तो जैसे कल बाबा ने बताया था कि अल्पकाल के नाम मान शान से परे रहो। तो आज बाबा, कल तो जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले ये बताता है कि क्या नहीं खाना है, उसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि क्या खाना है। कल तो से अगर कल तक की अगर मुरली देखें तो आप देखिए बाबा की जो पूरे साल की जो भी बाबा थीम देते हैं, पूरे साल की मुरलियां जो हैं वो उस थीम के अराउंड ही चलती है। जो भी बाबा थीम पहले साल में बता देते हैं कि ये साल ऐसे करके मनाना है, तो उसी पे आप देखिए जैसे पिछली मुरली थी कि अल्पकाल के नाम मान शान से परे रहो, तो बाबा ने बताया परे रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि कच्चा फल खा लोगे तो उसका फायदा नहीं होगा, तो फिर उस आत्मा में संतुष्टता नहीं आएगी। कच्चा फल खाएंगे, कच्चा लगेगा, स्वाद नहीं आएगा। अब इसमें वो बता रहे हैं कि वास्तव में अगर हमें जो, क्योंकि आत्मा को प्रसन्नता और प्रशंसा चाहिए तो सही, ये तो आत्मा का बेसिक नेचर है। अगर उसको नाम मान शान का दूसरा ये है कि जैसे दुनिया में लोग कहते हैं कि भाई हमें कोई परवाह नहीं कि हम क्या करते हैं, दुनिया क्या सोचती है, तो वो भी गलत है। तो इसीलिए आत्मा को प्रसन्नता और प्रशंसा तो चाहिए, तो वो कैसे मिले, आज उसके बारे में बात होगी, तभी तो बैलेंस बैठेगा। तो बाबा कह रहे हैं आज बाप दादा अपने विश्व में चमकने वाली मणियों को देख रहे हैं। तो जैसे बाबा आते हैं तो सबसे पहले तो बाबा का क्या दृश्य होता है, क्या बाबा देखते हैं, सबसे पहले तो बाबा वो डिफाइन करते हैं कि बाबा को क्या दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे अब हमारी बुद्धि में भी ये चित्र आए हमारे हमारे अपने बारे में कि हम मणियां हैं, चमकने वाली मणियों को देख रहे हैं। हर एक मणि की अपनी अपनी चमक है। हर एक मणि अपने द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्य को नंबरवार प्रत्यक्ष कर रही है। हम में से हर एक कोई जो है वो बाबा की, जो हमें जितनी हमें बाबा से प्राप्ति हुई है उसके हिसाब से, उसके अनुसार से, वही अनुपात से हम आगे उसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं। उसके हिसाब से ही बाकी लोगों को लगता है जो बाबा के अज्ञानी बच्चे हैं कि इनको कुछ मिला है। हर एक मणि द्वारा बाप दादा दिखाई देता है। इस विचित्र रंगत ने भक्तों को जहां देखें तू ही तू कह दिया है। कि जो ये कहते हैं भक्ति में कि भगवान तो सर्वव्यापी है, कण कण में भी भगवान है, पत्थर में भी भगवान है, हर जगह भगवान है, आप में भी भगवान, मुझ में भी भगवान, सब में भगवान। तो वास्तव में ये बात यह है कि क्योंकि हम बाबा के बच्चे ऐसे बने हैं जिनसे बाबा की प्रत्यक्षता होती है। जैसे बच्चा जो है वो बाप को प्रत्यक्ष करता है, अपने परिवार का एक आईना होता है कि उसके परिवार में कैसे उसे, कैसे उसके लोग रहते हैं। तो उसी तरीके से जब हम बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो उसी को भक्तों ने बोला है कि जहां देखूं तू ही तू है, क्योंकि बाबा के बच्चों ने जैसे बाबा के गुणों को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। महारथी में भी बाप दादा दिखाई देगा, और लास्ट सो फास्ट में भी बाप दादा ही दिखाई देता है। कि जो पहली जो आत्मा है महारथी, उसमें भी शिव बाबा दिखाई देगा, और जो बिल्कुल लास्ट की आत्मा है जो पुरुषार्थ तेजी से कर रही है, उसको भी बाप दादा दिखाई देगा। हर एक के मुख से एक ही बाबा बाबा शब्द का गीत सुनाई देता है। सर्व ब्राह्मण आत्माओं के नैनों में एक बाप नूर के समान समाया हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे, क्योंकि जब बाबा के सामने होते हैं तो फिर तो बाबा के बारे में ही सोचते रहते हैं सारे, तो इसीलिए बाबा ने बोला कि सर्व के नैनों में शिव बाबा समाया हुआ है। इसलिए ब्राह्मण संसार में जहां देखें वहां तू ही तू का प्रैक्टिकल अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा जैसे भक्ति में तो लोग कहते हैं कि जहां देखता हूं तू ही तू नजर आता है, मगर यहाँ पे तो अभी क्योंकि जब हमारी नैनो में ही बस गया तो हमें हर जगह शिव बाबा ही दिखाई पड़ता है। हर जगह कोई काम करते हैं तो लगता है शिव बाबा करा रहा है, ये तो बहुत बड़ा काम है, कैसे करेंगे, शिव बाबा कराएगा। तो ऐसे है, तो उसका अनुभव होता है। इसी अनुभव को भक्ति भक्तों ने सर्वव्यापी शब्दों में कहा है। जो बात करी सर्वव्यापी, बच्चों के वर्तमान समय का अनुभव परम धाम निवासी बाप है। वह हर संकल्प और कर्म में सदा साथ है। परम धाम निवासी साथी बाप अनुभव होता है या सदा साथी बाप अनुभव होता है। बाबा पूछ रहे हैं कि क्या अनुभव होता है आपको, आपको ऐसा लगता है कि शिव बाबा परम धाम से बैठे हुए सारी चीजें देख रहा है सिर्फ हम बच्चों को, या फिर वो हमारी हर काम में मददगार है, हमारा साथी है। पूछा बाबा ने क्या अनुभव होता है, साथ व साथी कि क्या है, क्या उसका साथ प्राप्त है कि वो हमारा साथी है। सर्व के साथी सर्वव्यापी नहीं हुआ। भक्तों ने शब्द कॉपी किया है, लेकिन कब और कैसे का भावार्थ भूल जाने के कारण गायन बदल ग्लानि हो गई है। बाबा ने कहा भक्तों में, भक्ति में तो होता ही है ना कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कि भाई हनुमान जी ने पहाड़ उठाया, जय श्री राम, कि बिल्कुल सही बोला, कि उसके पीछे भावार्थ क्या है, कैसे उठाया, हमें क्या सीख मिलती है, उससे कोई लेना देना नहीं। भक्ति इसीलिए जो है बाबा कहते हैं कि वो भूल गए, इसलिए गायन के बदले ग्लानि कर दी है कि भगवान तो जानवरों, किसी मनुष्य को आप गाली दे दो जानवर के नाम से तो मनुष्य चिढ़ जाता है, वो उसको गलत माना जाता है। भगवान को बोल दो कि तुम तो हर जगह पे हो, तो उसको कहते हैं कि भाई ये तो उसकी महिमा है। तो ऐसे नहीं है, तो इसीलिए वो ग्लानि हो गई है। बाप दादा सर्व बच्चों के वर्तमान स्वरूप से
धारणा स्वरूप को देखते विशेष एक बात देख रहे हैं कि हम बच्चों में कितनी धारणाएं हैं, वो बाबा देख रहे हैं। कौन सी? सर्व बच्चों में से सदा संतुष्ट मणियां कितनी है। ये जितने बच्चे बाबा के हैं देश विदेश में सारे, इस धरा पर, उसमें से संतुष्ट मणियां कितनी है। सबसे विशेष गुण जो चेहरे से चमके वह संतुष्टता है। कि किसी के भी, बाबा ने कहा सबसे बड़ी पर्सनैलिटी, कि किसी, अगर किसी को अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स करना हो तो सबसे बड़ी संतुष्टता है कि वो चेहरे से संतुष्टता दिखाई दे। संतुष्टता तीनों ही प्रकार की चाहिए। अब संतुष्टता कितने प्रकार की है? एक, बाप से संतुष्ट। अब आप देखिए दुनिया में तो लोग कहते हैं कि भाई नहीं नहीं, भगवान तो वायलेंट है, पता नहीं भगवान क्या कर रहा है, देखो मैं इतने इतने दुख में हूँ, ये व्यक्ति भी इतना दुख में है, भगवान कुछ करता ही नहीं है, पता नहीं उसकी कैसी रचना है, रचना रच के अलग बैठ गया है। तो बाबा से संतुष्ट ही नहीं है, जैसे उसके गुणों को जानते नहीं है तो इसलिए उससे संतुष्ट नहीं है। तो एक, बाप से संतुष्ट, कि शिव बाबा का हमारे दिल से, अपने अंदर से एक शुक्रिया निकले। दूसरा, सदा अपने आप से संतुष्ट। अपने आप से संतुष्ट माना, कई लोग फिर ये मानते हैं कि भाई भगवान तो बहुत अच्छा है, जैसे खासकर हिंदू धर्म में, मगर हमारे अंदर ही कमी है, हम ही ऐसे मूर्ख खल कामी हैं, बिल्कुल हमारे अंदर कोई किसी काम के नहीं है हम। तो वो जय ओम जय जगदीश हरे में यही आता है कि आरती में, कि भाई मैं मूर्ख खल कामी द्वार पड़ा तेरे। तो अपने आप से संतुष्ट भी होना बहुत जरूरी है कि मैं भी एक बहुत अच्छी आत्मा हूँ, शिव बाबा की मैं रचना हूँ, उसकी संतान हूँ, तो मैं खराब कैसे हो सकती हूँ जब वो इतना महान है। तो तीसरा, सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट। क्यों? तीसरा, जो भी हमारे संबंध संपर्क में जो भी आत्मा आए उसके साथ भी हम संतुष्ट। ऐसा नहीं है, इनमें से अगर एक में भी, सिर्फ एक से ही संबंध रखेंगे, एक में ही संतुष्ट होंगे, तो उसको संतुष्ट आत्मा, संतुष्ट मणि नहीं कहा जाएगा। अगर मान लीजिए सिर्फ बाप से संतुष्ट हैं, अपने आप को हम छोटा समझते हैं, नीच समझते हैं, वो भी गलत है, तो हम पुरुषार्थ ही नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए अपने आप से संतुष्ट हैं, शिव बाबा से भी संतुष्ट हैं, और दुनिया में किसी से हम समझते हैं भाई हमारा किसी से क्या मतलब है, तो वो भी गलत है। तो यानी कि हम पूरे सोशल नहीं है। तो इसी तरीके से अगर लोग तो हमसे सबसे संतुष्ट हैं, शिव बाबा की हम परवाह नहीं करते, तो भी गलत है। तो इसीलिए तीनों से संतुष्ट होना जरूरी है। इसमें चैतन्य आत्माएं और प्रकृति दोनों आ जाते हैं। जो ये सर्व संबंध की बात बोली, इसमें दूसरी आत्माएं और प्रकृति की जो पांच तत्व हैं, उनकी भी संतुष्टता चाहिए। अब बताएंगे बाबा कैसे। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। आप देखिए जो बड़े बड़े कोई रॉयल फैमिली का कोई व्यक्ति होता है, उसके चेहरे से वो रॉयल्टी की जो है भासना आती है। तो वो क्यों आती है? क्योंकि उसकी संतुष्टता झलकती है उससे। तो बाबा ने कहा कि और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि कोई आत्मा संतुष्ट है कि नहीं है। प्रसन्नता, एक नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल स्माइल रहेगी, सदा प्रसन्नचित। वही बताया कि हमेशा प्रसन्नचित रहेगी वो आत्मा। इस प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल ऐसी आत्मा की सदा स्वतः ही सर्व से प्रशंसा होगी। कि अगर मान लीजिए, क्योंकि वो अंदर से संतुष्ट है तो हमेशा प्रसन्न है, इसीलिए सर्व आत्माएं जो हैं उसकी इसमें प्रशंसा करेंगी कि ये देखो आप इनसे जब भी मिलो तो मन अच्छा हो जाता है, कितनी अच्छी आत्मा है। तो ये प्रशंसा ऐसे मिलेगी, प्रशंसा किसी से मांगे हम कि भाई हम आपके यहाँ आते हैं, आप करते तो हो नहीं, तो वो तो मांगने से तो कुछ नहीं मिलेगा, मांगने से तो मरना भला है। मगर अगर सबसे चाहिए प्रशंसा, तो ये तीन संतुष्टता हमारे अंदर होनी चाहिए। अच्छा, इस प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल ऐसी आत्मा की सदा स्वतः ही सबसे प्रशंसा होगी। विशेषता है संतुष्टता, उसकी निशानी है प्रसन्नता, उसका प्रत्यक्ष फल है प्रशंसा। जैसे A = B = C होता है, तो ऐसे ही जो बीज है वो है संतुष्टता। संतुष्ट आत्मा होगी तो प्रसन्नता अपने आप होगी, प्रसन्नता होगी तो प्रशंसा अपने आप मिलेगी। अब अपने आप को देखो, प्रशंसा को प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। अब ये बाबा ने कितना बड़ा नियम बता दिया कि अगर हमें प्रशंसा प्राप्त करनी है, कि अगर नाम मान शान से परे तो रहे, मगर बाबा ने बोला कि कर्म ऐसा करो, कि जैसे पिछली मुरली में बोला कि कर्म ऐसा करो कि आपके पास उसका फल आएगा ही आएगा। तो ये है वो कर्म, कि अगर हम अंदर से संतुष्ट हैं तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, प्रशंसा जो है वो अपने आप आएगी। जो सदा स्वयं संतुष्ट और प्रसन्न रहते, उनकी उसकी प्रशंसा हर एक अवश्य करते हैं। चलते चलते पुरुषार्थी जीवन में समस्याएं या परिस्थितियां तो ड्रामा अनुसार आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। कि जब हम बाबा के बने और हमने ये संकल्प किया कि भाई ये इस यज्ञ में हम जो है इस यज्ञ के द्वारा भारत को स्वर्ग बना के छोड़ेंगे, हम अपना जीवन जो है वो देवी देवता जैसा बना के छोड़ेंगे। तो जैसे हमने सारे परीक्षाओं का तो आह्वान कर लिया कि आ जाओ, परीक्षाओं जितनी आ सकती हैं, समस्याएं जितनी आ सकती हैं, अपने किए हुए आह्वान को भूल जाते हो। तो वही बाबा कह रहे हैं कि आपने तो जब ये करा, जैसे ही बाबा के बने तो फिर तो युद्ध में खड़े हो गए। तो बाबा ने कहा अपने ही आह्वान को भूल जाते हो।
जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, ये हो सकता है? नज़ारों को देखते रुक जाते हो, इसलिए मंजिल दूर अनुभव होती है। अब कई लोग आपने देखा होगा, खासकर इंडिया में तो बहुत होता है, कहीं जा रहा है कोई, रास्ते में कोई कुछ हो रहा है तो गाड़ी रोक के देखने लग जाते हैं। तो बाबा ने कहा इसीलिए जो है मंजिल से दूर अनुभव करते हैं। नज़ारे देखते हुए पार करते चलना है, लेकिन नज़ारों को देख, यह क्या, यह क्यों, ये ऐसे नहीं, ये वैसे नहीं, इन बातों में रुक जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई रास्ते में कोई जा रहा है और क्या कहते हैं भाई, कोई पत्थर पड़ा है, वो गाड़ी साइड में लगा के सोचने लग जाता है भाई इतना बड़ा पत्थर आया कहाँ से, किसने रखा होगा, कैसे आया होगा, फालतू में क्या क्यों, भाई आप आगे बढ़ो, आपका थोड़ी काम है ये पत्थर कैसे आया। उसी तरीके से जब हम जब देवता बनने की राह पे चल रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि भाई कभी कोई हमारे बारे में कुछ बोलता है, कभी कोई हमारे बारे में कोई अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, और हम उसी के क्यों क्या में चले जाते हैं कि इसने ऐसा क्यों बोला। तो वो तो जैसे रास्ते का पत्थर तोड़ने की बराबर है, इससे अच्छा तो छोड़ें, आगे बढ़े। हर नजारे को करेक्शन करने लग जाते हैं कि भाई ये देखो, ये जो बोला ना ये गलत बोला। पार करने के बजाय करेक्शन करने में बिजी हो जाते हैं। उसको पार करो, जैसे कोई रास्ते में कोई आया, पत्थर आया, पार कर लिया, खत्म हो गई बात, भाई जो भी था छोड़ो उसको, आगे बढ़ गए। उसी तरीके से हमारी भी ये यात्रा है कि हम सत्य की तरफ जो है अग्रसर हैं। तो इसलिए बीच में रास्ते में कोई कोई बुरा, कोई ऐसा कोई आता है जो समस्या लगती है हमें, उसको पार कर लो, आगे बढ़ जाओ, सोचो मत उस बारे में। इसलिए बाप की याद का कनेक्शन लूज कर देते हो, मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। है मनोरंजन के लिए और उसकी जो है मुरझाइश आ जाती है। जैसे कई लोग होते हैं ना, उनको आप झूले पे बिठाओ, वो झूला होता स्वाद के लिए, मतलब अच्छे मनोरंजन के लिए, उनको इतना डर लगता है वो चिल्लाने लग जाते हैं। तो वही बाबा कहते हैं कि आप है ये सब मनोरंजन के लिए और आप मन को मुरझा देते हो। वाह नजारा वाह, वाह वाह के बजाय आई बहुत करते हो। आई अर्थात आश्चर्यजनक। आई से माना अरे ये कैसे हो गया। इसलिए चलते चलते रुक जाते हो, थकने के कारण कभी बाप से मीठे मीठे उल्हाने देते हुए रॉयल रूप में भी बाप से भी असंतुष्ट हो जाते हो। कई बच्चे अब कैसे असंतुष्ट हो जाते हैं, कई बच्चे कहते हैं इतना पहले क्यों नहीं बताया। सहज मार्ग कहा, सहन मार्ग तो कहा नहीं। कि बाबा को ही बोलने लग जाते हैं कि बाबा जब हम आपके पास आए, आपके बने, आपने ये तो बताया नहीं कि भाई ये इसमें ये परिस्थितियां भी आएंगी, पुरानी बीमारियां भी निकल निकल के आएंगी। आपने तो कहा ये सहज राजयोग है और ये है तो सहन करने का मार्ग, तो ये तो बताया नहीं आपने। सहज मार्ग के बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं कि अब कितना सहन करें। देखो यहाँ पे भी सहन करना पड़ता है, खाने में भी सहन करना पड़ता है, बाहर का नहीं खा सकते, किसी से कोई ये व्रत में चलना पड़ता है वगैरह वगैरह, तो ये तो सहन करने का मार्ग है, ऐसे करने लग जाते हैं। लेकिन सहन करना ही आगे बढ़ना है। ये है वास्तव में ज्ञान, कि वास्तव में जब हम सहन करते हैं तो ऐसा नहीं है। दुनिया में तो लोगों को लगता है भाई सहन करना तो कमजोरी की निशानी है, जिसके पास ताकत नहीं होती वो सहन करता है। मगर बाबा कहता है ऐसा नहीं है, सहन करने के लिए वास्तव में शक्ति चाहिए। और सहन जब हम करते हैं तो जैसे हम आगे बढ़ गए, हमारा एक नंबर आगे बढ़ गया, हमारी शक्ति और बढ़ गई। वास्तव में सहन करना नहीं होता, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण सहन अनुभव होता है कि हमारे अंदर कोई कमजोरी है, उससे जो है वो सहन, ऐसा लगता है कि भाई हम कितना सहन करें। मान लीजिए हम, मेरे अंदर कमजोरी है कि कोई मुझे बोलता है, कोई मेरा कटाक्ष करता है, तो वो मेरे से सहन नहीं होता है। कमजोरी तो मेरे अंदर है कि वो कटाक्ष सहन नहीं होता, मगर कोई वो कटाक्ष करता रहता है, हमें लगता है भाई कितना सहन करें, देखो ये तो दिन भर ही बोलते रहते हैं। तो कमी हम अपने अंदर है कि हम वो सहन नहीं कर, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, और लगता है कि ये सामने वाला गलत कर रहा है। जैसे आग का गुण है जलाना, लेकिन उसके गुण का ज्ञान ना होने के कारण उससे लाभ लेने के बजाय नुकसान कर देते हो, तो सुख के बजाय सहन करना पड़ता है, क्योंकि वस्तु के बजाय स्वयं को जला देते हो। तो ये बाबा ने बोला जैसे आग है वो तो आपकी बेनिफिट के लिए है, आप उसको चाहे उससे कोई चीज जला लो चाहे कुछ कर लो, तो अगर अपने आप को जला लोगे तो सहन करना पड़ेगा, अच्छी तरह से यूज करोगे तो वो आपको सुख देगी। गुण का ज्ञान ना होने के कारण सुख के बजाय सहन करना पड़ता है। वैसे समस्याएं व परिस्थिति आने के कारण, उनका ज्ञान ना होने के कारण आगे बढ़ने के सुख के अनुभव के बजाय सहन करने का अनुभव करते हैं। ये जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आए तो हम ये सोचे कि हम एक स्टेप आगे बढ़ गए। जैसे कोई मान लीजिए किसी ने 10th के बोर्ड का एग्जाम दिया, तो जब वो 12th का देगा तो 10th वाला पेपर थोड़ी आएगा, वो ये थोड़ी बोल सकता है कि नहीं नहीं मेरे को तो वही पेपर आता था, तो फेल हो जाएगा, फिर आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो आगे जितने बढ़ते जाते हैं उतना आप देखेंगे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही अगर हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो इसका मतलब हमारा कोई बहुत बड़ा पार्ट है जिसके अंदर जो है बाबा हमें उसके लिए तैयार कर रहा है, या ये हमारा ये हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। तो सहन ऐसे करके सहन करें, उसमें सुख की अनुभूति आए सहन में। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये।
बाबा कहते हैं उसके अंदर सहन करो और सुख की अनुभूति आए, तब उसके अंदर जो है क्या कहते हैं उसको माना जाएगा, तब प्रशंसा के लायक बनेंगे। बाकी टाइम हो गया है, थोड़ी देर अब बाबा को याद करते हैं।